जोहार दोस्तों, नमस्कार। खबरों का खतियान में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक भारती। देश आज एक अजीब दौर में पहुंच चुका है और आज क्या, देश हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन आज जब जद्दोजहद इस बात की चल रही है, चर्चा इस बात की चल रही है, आदमी यहीं पर कंफ्यूज है कि भाई ये जो अमृत महोत्सव है ये 75वां है या 76वां है। अब तक सुबह से लेकर के अब तक कम से कम 10 लोगों को इसी की चर्चा करते मैं सुन चुका हूं कि भाई अमृत महोत्सव तो है, लेकिन 75वां गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है या 76वां स्वतंत्रता दिवस है। इसी को लेकर के आम भारतवासी कंफ्यूज है, आम आदमी कंफ्यूज है। मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया है या फिर 76वें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया है, इसको लेकर के चर्चा चल रही थी। बहरहाल, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो एक बात मन में आती है जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। 2014 15 अगस्त का वो भाषण याद आता है मुझे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया था। स्वच्छ भारत अभियान और इसके साथ साथ कई गोल्स तय किए गए थे। आज उन्हीं गोल्स के बारे में एक बार बात करना चाहता हूं, क्योंकि उनमें से कई गोल्स 2022 के लिए, 2019 नहीं 2022 के लिए तय किए गए थे। मैं उम्मीद कर रहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद बहुत सारे भारतवासी भी उम्मीद कर रहे होंगे कि आज का जो मंच था उस मंच से उनमें से कई बातों का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन वो कोई जिक्र हुआ नहीं। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, बहुत लंबी दूरी तय कर चुके हैं 2014 से लेकर के 2022 तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, विस्थापन की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि 2014 और 2022 में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? अर्थव्यवस्था के मामले में नेगेटिव है, रोजगार के मामले में नेगेटिव है, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में नेगेटिव है। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर सकते हैं, पॉजिटिव विस्थापन की हम बात कर सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और इस कारण से वर्क डन जो होता है, आप साइंस पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो भैया वर्क डन जो है वो नेगेटिव नजर आता है मुझे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग असहमत होंगे। देश आज उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर अगर आपकी छत पर एक तिरंगा आज के दिन नहीं लहरा रहा है तो ये काफी है इस परिभाषा को गढ़ने के लिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन में देश के लिए प्रेम नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा बीमार है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पैर में चोट आ चुकी है, आपका पैर टूट चुका है। शायद इन फीलिंग्स से भारत बहुत आगे जा चुका है। बहरहाल चलिए, ये तो रही देश की बात। अब आते हैं झारखंड राज्य की बात। झारखंड राज्य की बात में आते हैं तो मैं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुन रहा था। फिर से वहीं आता हूं मैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात। हो सकता है आप डिस्टेंस बहुत लंबा कवर कर चुके हैं, आप उस डिस्टेंस में कहेंगे कि भाई कोरोना काल में हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, कान पक चुका है असल में ये सब बातें सुन सुनकर। हम उम्मीद कर रहे थे आप यहां से बोलेंगे कि 1932 की स्थानीयता को लेकर के आपका स्टैंड क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आपने कहा था कि आप कोशिश करेंगे, आपकी कोशिश क्या एसओपी बनाने से आगे कहीं पहुंची? एसओपी तो बहुत पहले आपकी तैयार हो चुकी। पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर के आपका स्टैंड क्या है? आने वाले समय में रोजगार देने को लेकर के जो आपने आज से 1 साल पहले कहा था कि रोजगार का साल होगा, उसको लेकर के आपका स्टैंड क्या है? ये सब पूछने का, सवाल पूछने का अधिकार एक आम आदमी का है और उसी अधिकार से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। तो इन्हीं सवालों के साथ मैं प्रधानमंत्री को भी सुन रहा था। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को लेकर के एक नीति बनाने की जरूरत है। तो हुजूर 8 साल हो चुके, 8 साल में आपने पता नहीं वो कौन सी नीति बनाई है जिस नीति का असर हमें धरातल पर नजर आएगा। मुझे ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग नीति नजर नहीं है। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान और वो थेथरोलॉजी वाली चर्चा के इतर अगर मेरा कहना यह है कि भैया ऐसी कौन सा स्ट्रॉन्ग इनपुट है जो हमें देखने को मिला जो कि भारत की छवि बदल देता है। रोजगार को लेकर के वैसा कुछ नहीं नजर आया। तकनीक को लेकर के हम सोचते थे कि भाई तकनीक को लेकर के आप बहुत जागरूक है तो कुछ ऐसा नजर आना चाहिए था, वो भी कुछ नजर नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर के आप इतने देश घूमे तो
कम से कम चीन के साथ हमारे संबंधों में कुछ बदलाव नजर आना चाहिए था, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भारत की सीमाएं जिनसे लगती है हम उनसे बात कर रहे हैं। तो अब तो नेपाल भी हमारी जमीन पर कब्जा करने की बात कहता है, मुझे पता नहीं है सच क्या है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये सब आप लोगों को देखने की जरूरत है। इन सब को लेकर के आप लोगों का स्टैंड क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। जहां तक राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर कोर्ट का डिसीजन था, इसको लेकर के अगर आप अपना पीठ थपथपाते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि कोर्ट आपके कहने से डिसीजन देता है क्या, क्योंकि राम मंदिर में आपका क्या हाथ है ये थोड़ा सा समझना। हाँ, फैसला आने के बाद भव्य मंदिर निर्माण और तमाम चीजें हैं तो उसके लिए मैं ठीक है। हिंदुत्व को लेकर के भी आपका पुट समझ में अगर मुझे आ जाता कि ठीक है आप एकदम हार्डकोर हिंदुत्व अपनाते, आप हिंदुओं को लेकर के आपने कुछ बहुत स्ट्रांग पॉलिसी लाई होती तो भी बात समझ में आता है, लेकिन आपकी नीति समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद फिर जो आपकी नीति है कि देश में एक मुसलमान है वो अब डरा हुआ फील करता है, बॉयकॉट आमिर खान, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा जब चलता है तो ये तमाम चीजें जो है वो थोड़ा सा विरोधाभासी नजर आती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज जब मैं आजादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सवालों को मुझे आप लोगों के सामने रखना चाहिए था। देश के आम आदमी को इन सवालों को, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछना चाहिए था। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं उन राज्यों को भी कम से कम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि अगर आप लोग हमें मौका देंगे तो हम ऐसा करके आपको दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ किसी राज्य में, झारखंड में गैर बीजेपी सरकार है, पश्चिम बंगाल में गैर बीजेपी सरकार है, राजस्थान में गैर बीजेपी सरकार है, छत्तीसगढ़ में गैर बीजेपी सरकार है, लेकिन वहां सब जगह ढाक के थीन पाते। आज भी कांग्रेस उसी रणनीति में चल रही है कि राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ क्यों की, जबकि अब आपको आपकी नीति बदलने की जरूरत है, आपको समझ में आ चुका है। जब जनता हर जगह से आपको खारिज कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसे नेताओं को आगे आने देने की जरूरत है जिनके सरनेम गांधी नहीं है। और बीजेपी का सवाल तो 8 साल हो गए हैं, अब तक वाड्रा को लेकर के ही आपकी नीति समझ में नहीं आई, तो बाकी तो खैर ठीक है। आप लोग देखिए, एक आम आदमी का ये सवाल था, ये आम आदमी सवाल पूछ रहा था। मेरा सवाल हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि वो मुझे कहें कि भैया तुम देश के दुश्मन हो। ठीक है, मैं साबित कर देता हूं कि मैं देश का दुश्मन नहीं हूं। दोनों हाथ जोड़ करके मैं जय श्री राम बोल करके आज का वीडियो खत्म करूंगा। नमस्कार, जोहार।